तो इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि एक टीचर अपनी कार से सुनसान रास्ते पर जा रही होती है, तभी 4 स्टूडेंट्स उसके साथ गलत काम करते हैं और फिर उसे मरने की हालत में छोड़ देते हैं। और जब वो बच जाती है तब वो उन सबसे कैसे बदला लेती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मूवी को। तो स्टार्टिंग ऑफ द मूवी हम एक जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक कार में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है और कहती है कि हम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते। लेकिन लड़का इसे मनाता है और फोर्स करता है, तभी लड़की मान जाती है और फिर ये इंटीमेट होने गाड़ी के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मौसम बन ही रहा था कि तभी एक गाड़ी अचानक से उनके पीछे आ जाती है। फिर लड़का अपनी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी में देखने जाता है, तभी उस गाड़ी के अंदर उसे एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। और जैसे ही ये लड़का उस औरत से बात करने की कोशिश करता है, अचानक से वो औरत एक चाकू से इस लड़के पर हमला कर देती है और फिर वो लड़का जख्मी हालत में रेंगते हुए अपनी गाड़ी के पास आता है। लेकिन तभी इसके पीछे से वही औरत आकर इसे चाकू से बार बार घोंपकर जान से मार देती है। अब उसकी गर्लफ्रेंड ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उसे भी पकड़कर जान से मार देती है। अब अगले सीन में हम एक और कपल्स को देखते हैं, जिनका नाम जूडी और कैनी होता है। यहाँ पर कैनी जूडी को उसके घर छोड़ने आया था और उसे किस करने के लिए कहता है, लेकिन जूडी उसे मना कर देती है। तब कैनी को गुस्सा आ जाता है और उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता है। फिर जूडी उससे कुछ नहीं कहती और रोते हुए अपने घर चली जाती है। जूडी के फादर एक पुलिस ऑफिसर थे, जिनका नाम ग्रेड था। वो जूडी से घर लेट आने की वजह पूछते हैं। तब जूडी बहाना बनाती है और कहती है कि वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। यहाँ पर ग्रेड उस पर ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तब जूडी अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेड को एक फोन आता है, जिसमें उसकी टीम उसे एक जंगल में बुलाती है। फिर ग्रेड उस जंगल में जाता है जिस कपल का पिछली रात मर्डर हुआ था। उसी केस के सिलसिले में ग्रेड को वहाँ पर उसकी टीम बुलाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उस औरत ने उस लड़की को कीले ठोककर पेड़ पर टांग दिया था। अब ग्रेड ये सब देखकर हैरान हो जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब अगले सीन में हम जूडी को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर उसको उसका एक फ्रेंड मिलता है, जिसका नाम टिमी होता है। और वो उसे बताता है कि कैनी एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। अब जूडी को काफी ज्यादा जेलस फील होता है और फिर वो क्लासरूम की तरफ चली जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि कल रात उसके कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब जूडी काफी ज्यादा शॉक्ड थी। फिर हम देखते हैं कि फ्रेड उसी कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने आया हुआ था, जो कि एक अच्छे दोस्त थे और एक ही कॉलेज में पहले पढ़ते थे। और फ्रेड यहाँ पर उसी कपल्स के बारे में डिस्कस करने आया था, जिनकी कल रात मौत हो चुकी है, मगर उनके बारे में यहाँ पर किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। अब उसी रात को हम उस लेडी को देखते हैं, जो कि अब किसी दूसरे स्टूडेंट को मारने की तैयारी कर रही थी। और फिर ये लेडी एक स्टूडेंट के घर पर जाती है और उसके दरवाजे पर नॉक करती है। अब आवाज सुनकर ये लड़की दरवाजे पर आती है और इस लेडी से उसका नाम पूछती है। तब ये अपना नाम लॉरली बताती है। अब ये लड़की उसका नाम सुनकर दरवाजा खोलती है। तब ये लेडी उसे अचानक से चाकू घोंपकर वहीं जान से मार देती है। जब इस लड़की के पेरेंट्स घर आते हैं, तब वो अपनी बेटी की डेड बॉडी देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर पुलिस को कॉल करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ग्रेड को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। अब ग्रेड नोटिस करता है कि ये किलर अपने शिकार को मारने के बाद उसकी बॉडी पर वर्जन लिख देती है और ऐसा उसने पिछली डेड बॉडी पर भी देखा था। यानी कि यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट्स की डेथ हो रही थी वो सभी अभी वर्जन थे। अब ग्रेड अपने घर जाता है और जूडी से पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभी तक इंटीमेट हुई हो या नहीं। तब जूडी कहती है कि नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। फिर ग्रेड उसे परमिशन देता है कि वो चाहे तो अपनी वर्जिनिटी लूज कर सकती है। फिर ग्रेड वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कॉलेज में एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर ग्रेड सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि ये किलर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मार रही है जिन्होंने अपनी वर्जिनिटी अभी तक लूज नहीं की है, यानी कि जो अभी वर्जन है बस वही उस कातिल का शिकार हो रहे हैं। अब ये सुनकर वहाँ पे कुछ पेरेंट्स के बीच में कहासुनी हो जाती है और फिर प्रिंसिपल इस मीटिंग को वहीं पर रद्द कर देता है। उस मीटिंग में स्टूडेंट्स का आना अलाउड नहीं था, इसलिए जूडी एक विंडो के द्वारा चुपके से ग्रेड की सारी बातें सुन लेती है और अपने सभी फ्रेंड्स को अलर्ट करने के लिए सोचती है। अब टिमी जूडी का फोन लेकर अपने फ्रेंड्स को कॉल करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी टिमी वापस नहीं आता। तब जूडी उसका पता लगाने के लिए जाती है, जहाँ पर जूडी को एक दरवाजे पर वर्जन लिखा हुआ दिखाई देता है और जूडी जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसमें से टिमी की लाश निकलती है, यानी कि उस किलर ने टिमी को यहाँ पर
पर जान से मार दिया था। अब अचानक से जूडी के पीछे वो किलर आ जाती है। अब वो किलर जैसे ही जूडी के ऊपर वर्जन लिखने वाली होती है, उल्टा जूडी उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो किलर वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जूडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और भागते हुए वो ग्रेट से टकरा जाती है। तब वो ग्रेट को सारी बातें बताती है और फिर ग्रेट जब वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर वो किलर नहीं मिलती। अब जूडी के द्वारा उस किलर का स्केच बनवाया जाता है। जब ग्रेट उस स्केच को देखता है तब उसे लगता है कि शायद उसने इस औरत को पहले कभी देखा हुआ है। फिर ये बाहर जाता है और प्रिंसिपल को कॉल करता है और इसे ये स्केच भेजता है। फिर प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या ये लॉरली है। तब प्रिंसिपल ग्रेट से कहता है कि वो तो 25 साल से लापता है और 25 साल से मुझे उसकी कोई भी खबर नहीं मिली। यहाँ पर जूडी एक दूसरे फोन से उनकी बातें सुन लेती है और ग्रेट जब जूडी को देखता है तब जूडी उससे बहाना बनाती है कि वो तो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। फिर तभी जूडी की एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और जूडी उसे गले लगा लेती है। तब जूडी की फ्रेंड जूडी को बताती है कि ये बात सभी स्टूडेंट्स को पता चल चुकी है कि वो किलर सिर्फ उसी को मार रहा है जो अभी तक वर्जन है। इसलिए हम सब ने रात को एक पार्टी अरेंज की है जिस पार्टी में हम सब मिलकर एक दूसरे की वर्जिनिटी को लूज करेंगे। अब उसके नेक्स्ट सीन में हम जूडी को उसके कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर उसे कैनी मिलता है और कहता है कि वो अभी भी जूडी से उतना ही प्यार करता है और अगर जूडी चाहे तो कैनी उसके साथ इंटीमेट भी हो सकता है। लेकिन जूडी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो घर जाकर सोचकर बताएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जूडी लॉरली के बारे में पता लगा रही थी और फिर वो अपने घर आती है और अपनी मॉम से लॉरली के बारे में पूछती है। उसकी मॉम बताती है कि लॉरली एक टीचर थी जिसका 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर जंगल में रेप किया था और रेप करने के बाद उसे उसी हालत में वहीं पर छोड़ दिया था। फिर जूडी उन 4 स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है। तब उसकी मॉम बताती है कि 2 स्टूडेंट्स तो उसी रात से गायब हैं और बचे हुए 2 स्टूडेंट्स में एक तुम्हारे प्रिंसिपल हैं और एक तुम्हारे डैड ग्रेट। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की पार्टी चल रही थी। अब यहाँ पर हम कैनी को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन तभी इसे जूडी की याद आ जाती है और फिर वो वहाँ से निकल आता है। तभी हम एक टीचर टॉम को देखते हैं जो कि एक बड़े से बॉक्स को बेसमेंट की तरफ ले जा रहा था और तभी वहाँ पर जूडी आती है और वो इस बॉक्स को ढकेलने में टॉम की मदद करती है। तभी जूडी को इस बॉक्स में से एक इंसान की आवाज आती है। फिर जूडी उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसे उसके फादर ग्रेट दिखते हैं। इसके पहले जूडी कुछ समझ पाती तब तक टॉम जूडी पर भी पीछे से हमला कर देता है और जूडी भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो किलर और कोई नहीं टीचर टॉम ही है, क्योंकि टॉम उसी लॉरली का बेटा था और लॉरली ने मरने से पहले अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था, इसीलिए टॉम अपनी मॉम का बदला ले रहा था। अब यहाँ पर जब जूडी को होश आता है तब टॉम ग्रेट से कहता है कि तुमने जो भी किया उसकी सच्चाई अपनी बेटी को बताओ। तब जूडी कहती है कि उसे ये सब कुछ पता है। अब टॉम एक चाकू लेकर जूडी की बॉडी को काटने वाला था कि तभी यहाँ पर कैनी आ जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगता है। इसकी आवाज सुनकर टॉम दरवाजा खोलता है और कैनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब कैनी कहता है कि वो जूडी से मिलने आया है, लेकिन टॉम बताता है कि यहाँ पर जूडी तो है ही नहीं। लेकिन तभी कैनी को अंदर से ग्रेट की आवाज आती है और तभी टॉम कैनी से हाथापाई करने लगता है। फिर कैनी टॉम को बाहर फेंककर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और बेसमेंट में जाकर जूडी और ग्रेट की रस्सियां खोल देता है। लेकिन इधर टॉम एक कुल्हाड़ी लेकर ग्रेट पर हमला कर देता है और ग्रेट की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर कैनी जान बचाकर जूडी के साथ वहाँ से भागता है और सीधे कॉलेज की पार्टी में आ जाता है और टॉम भी कुल्हाड़ी लेकर कैनी के पीछे पीछे कॉलेज में आ जाता है। फिर इधर टॉम कैनी को भी जान से मार देता है। अब जूडी अपने फादर की डेथ की वजह से काफी सदमे में थी और वो टॉम को खिड़की से बाहर फेंक देती है, जहाँ पर टॉम एक लकड़ी के टुकड़े पर गिरता है और फिर सबको लगता है कि टॉम वहीं पर मर चुका है। लेकिन फिर अचानक से टॉम उठता है और जूडी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एक लेडी ऑफिसर आती है और टॉम पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे टॉम की वहीं पर रियल में डेथ हो जाती है।